मतदान की थी 25 मई को, और उस आलोक में सभी लोग ऐसे बाहर निकले और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने पहुँचे। इसके लिए बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम पूरे जिले भर में चलाए जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जिले की इलेक्शन मशीनरी स्वीप एक्टिविटी सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन इन इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन के तहत बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन लगातार शहरी क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। सभी स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, सभी महाविद्यालयों में कार्यक्रम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, चौक चौराहे पर हो रहे हैं, सभी गाँव में बूथ लेवल के स्तर पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप के द्वारा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। अभी यह जो प्रचार रथ रवाना किया गया है यह कई मायनों में अलग है, क्योंकि इसे स्थानीय लोगों के द्वारा अपने सांस्कृतिक दलों के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि जब गांव-गांव में जाएंगे, टोलों में जाएंगे, तो स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा के अंतर्गत चुनाव के महत्व के बारे में बताएंगे। इसमें जो स्थानीय क्षेत्र पे मनने वाले त्यौहार हैं, स्थानीय क्षेत्र में मनने वाले जो और भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसकी भी सहायता ली जाएगी, और बिल्कुल आसान शब्दों में नुक्कड़ नाटक, क्षेत्रीय गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया जाएगा। और सभी का यह एक सम्मिलित प्रयास रहेगा कि 25 मई को पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र में अधिकाधिक संख्या में लोग अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करने के लिए घर से बाहर निकलें, अपने पोलिंग स्टेशन पे जाएं और भी अनेक लोगों को प्रेरित करें, अपने नाते रिश्तेदार सगे संबंधी दोस्त सभी सगे संबंधियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करते एक बहुत ही अच्छा वोटर टर्नआउट का फिगर पूरे रांची लोकसभा में स्थापित करें। सर पोलिंग बूथ सर कितने तैयार किए गए हैं सर, किस तरह से सुविधा रहेंगे सर मतदाताओं के? रांची जिले में कुल मिला के 2037 पोलिंग बूथ हैं जो कि 5 विधानसभाओं में हैं, और सभी बूथों में पोलिंग पर्सनल्स के ठहरने की पूरी तैयारी, जो पुलिस पर्सनल्स आएंगे उनके ठहरने की तैयारी, वैसे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, उनके लिए पूरी तैयारी, और साथ में जो भी पोलिंग करने के लिए इलेक्टर्स जा रहे हैं, जितने मतदाता जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी तैयारी है। जैसे कि जो भी दिव्यांग बंधुगण हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सभी को पूर्णतः तो होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी, और जो लोग बूथ पर आकर अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके घरों से वाहन की सुविधा दी जा रही है। और इस आलोक में सभी पोलिंग स्टेशन पे BLO के नेतृत्व में एक वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि पहले से चिन्हित दिव्यांग मतदाता तथा सीनियर सिटीजन इलेक्टर्स को उनके घर से पिकअप करा के पोलिंग स्टेशन पे लाएंगे। सभी पोलिंग स्टेशन पे रैंप की सुविधा है, सभी पोलिंग स्टेशन बिल्डिंग्स में एक व्हील चेयर की सुविधा है। जितने भी वहाँ पे इलेक्टर्स आते हैं उन सभी को क्रमवार लाइन में लगाने के लिए क्यू मैनेजर्स के रूप में 4 वॉलंटियर्स को लगाया जा रहा है, जिनकी उम्र 14 साल से 18 साल के बीच की होगी। इसमें NSS के लोग हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स के लोग हैं, NCC के लोग हैं, या सीनियर स्कूल्स के बच्चे रहेंगे, जो कि पुरुषों के लिए अलग लाइन, महिलाओं के लिए अलग लाइन, दिव्यांग बंधुगण तथा सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लाइन लगाकर उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बूथ के अंदर मतदान कराने के लिए ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी, धूप तथा बारिश से बचने के लिए शेड्स की सुविधा रहेगी, सभी जगहों पे शौचालय की सुविधा रहेगी, हेल्प डेस्क रहेगा। ऐसी कोई बिल्डिंग जहाँ पर कि 1 से अधिक की संख्या में बूथ हैं, तो वहाँ पे इलेक्टर्स को अपने बूथ को खोजने में किस तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए वहाँ पे BLOs मौजूद रहेंगे। सभी पोलिंग एजेंट्स को बूथ के अंदर शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। जितने भी वल्नरेबल क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी सेंसिटिविटी कैसी है, उसके अनुसार CRPF या फिर स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स की नियुक्ति की जा रही है। सभी बूथों में बिजली, पानी तथा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के सारे इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। जितने भी महिला बूथ हैं वहाँ पर मैनुअल रैंडमाइजेशन के माध्यम से उनके जाने के पहले ही सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त काफ़ी सारे बूथ यूथ मैनेज्ड भी रहेंगे और काफ़ी सारे बूथ दिव्यांगजनों के द्वारा भी संचालित किए जाएंगे। कुछ एक बूथ बिल्कुल मॉडल के रूप में काम करेंगे, जिसमें कि स्थानीय रूप रंग का एक अच्छा खासा ब्यौरा देखने के लिए मिलेगा। और कुल मिला के सभी बूथों में इस बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग टीम्स और जितने भी BLO तथा जितने भी पोलिंग टीम्स हैं, सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन करके रखा गया है कि वोटिंग प्रतिशत को कैसे बढ़ाना है। एक समय में 3 लोग क्रमवार कैस्केडिंग इफेक्ट से बूथ के अंदर रहेंगे, ताकि
P1, P2, P3 तथा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के समय हमेशा कोई ना कोई एक इलेक्टर रहे, ताकि एक व्यक्ति को मतदान करने में अधिक समय नहीं लगे। इस बार आप सभी अवगत हैं कि 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक मतदान है, अर्थात एक काफ़ी लंबी अवधि मिल रही है मतदान के लिए। तो यह उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतदान करा पाने में पूरी की पूरी पोलिंग टीम सफल रहे, और मतदान समाप्ति के पश्चात जब पंडरा स्थित स्ट्रॉन्ग रूम कम काउंटिंग सेंटर में सभी पोलिंग पार्टीज पहुंचते हैं तो उनके लिए भी वहां पे पूरी तरीके से शेड्स और पीने के पानी का अरेंजमेंट और उनको उनके दस्तावेज भरने के लिए उचित व्यवस्था दे दी जाए। काउंटर्स की संख्या इस बार बढ़ा के रखी गई है ताकि कम से कम संख्या में लाइनें में लोगों को लगना पड़े और सबसे जल्दी से ही सभी लोगों का जितना भी सामग्री है, चाहे ईवीएम मशीन है, स्टैचुरी पैकेट्स है, नॉन स्टैचुरी पैकेट्स है, वो कम से कम समय में ही जमा हो जाए। और उसके बाद जितनी जल्दी सारे के सारे मतदान के सामग्री जमा होते हैं उतनी ही जल्दी हम लोग अपने सारे पोलिंग टीम को सुविधाजनक तरीके से रिलीज भी। सर अब तक जो चुनाव हुए सर, अब तक जो इलेक्शन हुए उसमें कहीं से खबरें ये आ रही है कि लोगों ने वोट देने के लिए निकला ही नहीं, बहिष्कार किया। यहाँ पर ऐसा ना हो इसके लिए क्या कुछ अलग से मंथन हुआ? देखिए, चौथे फेज में रांची जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र तथा मांडर विधानसभा क्षेत्र, जो कि क्रमशः खूंटी लोकसभा क्षेत्र तथा लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के पार्ट थे। और बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में इन दोनों विधानसभाओं में 3.5% से अधिक वोटिंग हुई थी, जो कि स्पष्ट करता है कि लोग अब अपने मतदान के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं। और इस उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए पिछले दिनों पूरी तरीके से जिले के इलेक्शन मशीनरी का प्रयास रहा जी। कहीं ना कहीं फोर्स अपनी सारी फोर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्पैच के लिए भी यूज़ होता है, चेकिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं फोकस तो बहुत ही साथ में रहता है, लेकिन इस समय वही कोशिश है कि फोकस पर रहेगा इसके ऊपर, चेकिंग के ऊपर भी जो भी क्या शिकायत होगा उस पर नियमित कार्रवाई की। लो वोटर टर्नआउट वाले जगह पे आपने खुद विजिट किया है, कैसे जागरूक किया है सर? और क्या है कि इस बार कोई बहिष्कार तो नहीं होगा, इस बार वोट बहिष्कार? अभी तो बहिष्कार की सूचना नहीं मिली है। रांची को ट्रेडिशनली अर्बन एपैथी बोलते हैं और इस पर फोकस सभी का है, जिला लेवल से फोकस है, सीईओ ऑफिस से फोकस है, बाकायदा रोज डेली वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। स्वीप के तरह कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने लोग वोटर टर्नआउट वाले बूथ हैं जहाँ भी राष्ट्रीय औसत से कम वोटिंग हुई थी पिछली बार, उनको हम लोगों ने अलग फोकस पर लिया है। वहाँ पे फैसिलिटीज दुरुस्त करवाए हैं, वहाँ पे वोटर्स को अवेयर किया है, बैग की मीटिंग करवाई है। अब मतदाता पर्ची का वितरण हो रहा है और रांची 63 मतलब नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों को 75% से ऊपर मतदाता पर्ची का वितरण हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इन सबका एक पॉजिटिव असर होना चाहिए। स्वीप के अंदर जितने कार्यक्रम हो रहे हैं उनका भी असर होना चाहिए और इस बार एक अच्छा माहौल बना हुआ है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार ज़्यादा मतदान प्रतिशत हो। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि चुनाव की बेला गई है। जैसा कि ज्ञात है कि 25 तारीख को रांची लोकसभा में चुनाव है और आज 21 तारीख हो गई है, तो बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं बचा है। तो हमारी हमेशा से कोशिश रही है इन 1-2 महीनों में स्वीप के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम अवेयर कर पाएँ और वोटिंग बूथ पर ला पाएँ। आज हमने एक वोटर अवेयरनेस व्हीकल लॉन्च किया है जो कि चौक चौराहों में, हाट बाज़ार में जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा कि आप 25 तारीख को जो है घर से बाहर निकलिए और वोट करिए। और दोबारा एक बार मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि 25 तारीख यानी कि मतदान का दिन जो है वो पेड हॉलीडे होती है, उस दिन छुट्टी होती है, तो आपको छुट्टी मांगने की किसी से आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप घर पे ना बैठें, उसको छुट्टी के तौर पे ना मनाएं। आप पहले मतदान करें और उसके बाद जो भी आपके काम है उनको करें। झारखंड में 2 चरण के चुनाव हुए हैं सर, उसमें एवरेज वोटिंग परसेंटेज जो 2019 में था वही इस बार 2024 में हुआ है। तो इसको बढ़ाने के लिए रांची में कुछ विशेष तैयारी रांची में, क्योंकि बहुत दिन से स्वीप का कार्यक्रम चल रहा है, मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, टर्नआउट थोड़ा जो है 2019 के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश रही है स्वीप रांची की एक्टिविटीज़ के जरिए कि हम टर्नआउट को बढ़ा सकें और जितनी भी गतिविधियाँ हमने की है मुझे विश्वास है कि उनसे हमारा टर्नआउट जो है वो बढ़ेगा। इस बार हमें लक्ष्य साधा है कि 75% से 80% के आसपास हमारा वोट टर्नआउट जाए, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और ये जितनी भी गतिविधियाँ आप देख रहे हैं ये उसी की और डायरेक्टर्स। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।